देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। तो मैं हारने के लिए लड़ रहा हूँ ना जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा सकूँ। मैं निठल्ला से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे हृदय में अमित शाह जी और मोदी जी निवास करते हैं, और मैं फिर कहता हूँ कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, लेकिन मैंने अभी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हुआ है, पूरे देश में हुआ है। मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी हमने व्यक्तिगत तौर पर रविंद्र भाटी को अपना समर्थन दिया, बाकी सीटों पर हमने भाजपा को समर्थन दिया। दिल्ली की 6 सीटों पर कमल खिले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्वी दिल्ली में मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं तो चाहता हूं प्रधानमंत्री जी भी मुझे आशीर्वाद दें। किसी को हराने के लिए या जिताने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे शिक्षा पर बात करनी है, मुझे रोजगार पर बात करनी है, मुझे यमुना पर बात करनी है, मुझे दिल्ली की सड़कों पर बात करनी है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका नारा था जन लोकपाल विधेयक लाना, आज वो जन लोकपाल विधेयक कहाँ गया है? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो लगातार शुरू से ही पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, घोषणाएं कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं राजवर्धन परमार, जो महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपने देखा होगा कि कई बार दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने को लेकर, अजमेर की दरगाह को मंदिर बताने वाले और सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया में वायरल रहने वाले हमारे साथ राजवर्धन परमार अब पूर्वी दिल्ली से निर्दलीय यानी कि निडल चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको किस तरीके से हराएंगे, क्या रणनीति है, हम बातचीत करेंगे। प्रथम तो आपके दर्शकों को मेरा जय श्री राम, जय भीम, भारत माता की जय। और जो पूर्वी दिल्ली की संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, मैं ये समझता हूँ जो पूर्वांचल की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। लक्ष्मी नगर हो, चाहे जंगपुरा हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे पप्पड़गंज हो, हमारे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में 10 विधानसभा आती हैं। उन 10 विधानसभाओं में मैंने सनातन धर्म जन जागरण यात्रा की है, जन जागरण यात्रा की है। पिछले महीने में 10 दिन पूर्वी दिल्ली में रहा, इस साल भी रहा, और लाखों की तादाद में हमने हनुमान चालीसा भी बांटी, जिससे हम पब्लिक में जुड़े। वहाँ की झुग्गी झोपड़ी की समस्या हो, वहाँ पर रेरा पटरी की समस्या हो, वहाँ पर पूर्वांचल वासियों की समस्या हो, इन समस्याओं का समाधान मैंने कराने का प्रयास किया। आज लोकसभा का चुनाव है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं न नेता हूँ न नेता बनना है। मैं संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली का बेटा बनना चाहता हूँ। सब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे 2 वोट मिलेगा, 4 वोट मिलेगा, 10 वोट मिलेगा, 15 वोट मिलेगा, मेरी जीत होगी या यार होगी, यह तय करेगी पूर्वी संसदीय क्षेत्र के मतदाता। देवतुल्य मतदाता इस बात को तय करेंगे। लेकिन पूर्वी दिल्ली ही क्यों चुना, दिल्ली में लोकसभा? नहीं, मैं वहाँ पर काफ़ी समय से एक्टिव हूँ, कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो हम उस अंधेरों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदर्श परम आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी को मैं अपना आइडियल मानता हूँ। चंद्रशेखर जी हमारे आइडियल थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, देश रहना चाहिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मेरे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी, मेरे श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर जी, मेरे श्रद्धेय हमारे नेता, हमारे अभिभावक, हमको राजनीति की ABCD पढ़ाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान, इन 3 आइडल को मैं अपना मार्गदर्शक मानकर संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में 4 मई को मेरा नामांकन है।
मैं जनता के बीच जाऊंगा। जनता को निर्णय लेना है, जनता चुनाव हराएगी, जनता चुनाव जिताएगी। लेकिन राजवर्धन परमार, आप तो कट्टर हिंदू समर्थक हैं और महाराणा प्रताप सेना जो सेना चलाते हैं उसके माध्यम से कई यात्राएं आपने की हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अजमेर की दरगाह है उसको मंदिर बताने वाले बीच में कई आपने बयानबाजी की, कई FIR दर्ज हुई, कई धमकियां आपको मिली। उसके बाद फिर आपने पूर्वी दिल्ली का ऐलान भी किया कि भाई पूर्वी दिल्ली से हम चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानने वाला हो, उनके कामों को मानने वाला हो, फिर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि प्रत्याशी आपके सामने हैं, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उनको तो चलिए ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराओगे आप? देखिए, ना तो मैं हारने के लिए लड़ रहा हूँ, ना जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा सकूँ। मैं निठल्ला से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे हृदय में अमित शाह जी और मोदी जी निवास करते हैं, और मैं फिर कहता हूँ कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, लेकिन मैंने अभी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हुआ है, पूरे देश में हुआ है। मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी, हमने व्यक्तिगत तौर पर रविंद्र भाटी को अपना समर्थन दिया, बाकी सीटों पर हमने भाजपा को समर्थन दिया। दिल्ली की 6 सीटों पर कमल खिले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्वी दिल्ली में मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं तो चाहता हूं प्रधानमंत्री जी भी मुझे आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मुझे आशीर्वाद दे, और मैं चाहता हूं कि 2025 में भारतीय जनता की यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बने। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारी जो लोकसभा की 6 सीटें हैं उस पर जीत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र से खड़े हैं, आप जिस लोकसभा सीट से खड़े हुए हैं पूर्वी दिल्ली से, वहाँ तो मेरी जीत होनी है, वहाँ एक सेकंड। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दिल्ली में गठबंधन है, आम आदमी पार्टी की 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वो लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता हार रही है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो जीत रहा है। आप इन दोनों से कैसे टकराएंगे, क्योंकि जिस पूर्वी दिल्ली से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी यानी कुलदीप कुमार जी भी हैं जो दलित समाज से आते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मिलेगा साथ आपका तो नया इतिहास रचेंगे। हम भी गड्ढा खोदकर कुआं बनाकर पानी भरेंगे। हम तो ये मानते हैं कि मैं शून्य हूँ, और शून्य में 1 लगाना हो 10 लगाना हो ये जनता तय करेगी। मैं किसी को हराने के लिए या जिताने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मुझे शिक्षा पर बात करनी है, मुझे रोजगार पर बात करनी है, मुझे यमुना पर बात करनी है, मुझे दिल्ली की सड़कों पर बात करनी है। तो हमारी पार्टी ऑलरेडी पहले कर रही है। मुझे सीवर पर बात करनी है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका नारा था जन लोकपाल विधेयक लाना, आज वो जन लोकपाल विधेयक कहाँ गया है? दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की बहुत बड़ी समस्या है। मेरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में तमाम पूर्वांचल, बिहार और देश विदेश के भी लोग रहते हैं। हमारी लक्ष्मी नगर हो गया, जंगपुरा हो गया, पप्पड़गंज हो गया। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जन जन तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, जन जन से आशीर्वाद पाएंगे। पूर्वी दिल्ली को विजयी बनाकर लोकसभा में महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक अध्यक्ष सांसद बनकर नहीं, बेटा बनकर जाएंगे। और सांसद कौन होगा? उस पूर्वी दिल्ली की जनता। मैं हर घर पे लिख दूंगा, आप भी सांसद, आप भी सांसद, आप भी सांसद, क्योंकि मैं सांसद बनना नहीं चाहता, मैं बेटा बनना चाहता हूँ, सेवक बनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की जनता अगर मुझे चुनाव जिताकर भेजती है तो मैं उनकी जेब में हूं। वो रात में 2 बजे फोन करेंगे, उनका सांसद उनके दरवाजे पर। लेकिन पूर्वी दिल्ली की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को छोड़कर राजवर्धन परमार को जो नरे खड़ा हुए हैं उनको ही क्यों वोट देगी? न मेरे पास कोई दल है, न मेरे पास कोई नेता है। मेरे नेता चंद्रशेखर जी हैं जो कि आज स्वर्गवासी हैं। मेरे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो स्वर्गवासी हैं। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं
जिनके आंगन में मैंने 20 साल राजनीति को सीखा है, वो भी स्वर्गवासी हैं। तो सारे तो स्वर्गवासी हैं। जनता है, जनता जनार्दन है, चाहेगी तो मुझे सांसद बनाकर सदन भेज देगी। मैं तो उन लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जाना चाहता हूँ। सिंबल क्या है आपका? अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव के बाद दिल्ली की 20 विधानसभाओं पर महाराणा प्रताप सेना अपने 20 उम्मीदवारों को चुनाव भी लड़ाएगी, विधानसभा में एकदम लड़ाएगी। 20 उम्मीदवार लड़ाएगी, जिसमें पूर्वी दिल्ली से 10 उम्मीदवार और नई दिल्ली से 10 उम्मीदवार हम उतारने का काम करेंगे। तो आप 4 तारीख को नामांकन भरने जा रहे हैं, उसके बाद 25 मई को वोटिंग है। क्या उम्मीद है जनता से आपको? पूरा प्यार मिलेगा, पूरा अवसर मिलेगा और जनता चाहेगी तो मैं सांसद बनकर सदन पहुंचने का काम करूंगा और नया इतिहास दर्ज करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, राजवर्धन परमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार राजवर्धन परमार दिल्ली में दौरा कर चुके हैं और खासकर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूर्वी दिल्ली में जब गौतम गंभीर सांसद थे, जब चुनाव का कोई माहौल नहीं था, सिर्फ शुरुआत हो रही थी, ये सुना जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि इतनी तारीख को चुनाव हैं, अब चुनाव हैं। तब से राजवर्धन परमार एक्टिव हैं और तभी से राजवर्धन परमार जैसे दरगाह को लेकर अपडेट कर रहे थे, जैसे सड़कों के नाम बदलने को लेकर अपडेट कर रहे थे, वैसे ही पूर्वी दिल्ली में चुनाव लड़ने को लेकर भी कई बार ऐलान कर चुके हैं और अब निर्दलीय चुनाव वो लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं 4 तारीख को नामांकन भरने जा रहे हैं और एक उम्मीद है पूर्वी दिल्ली से कि वो मुझे संसद में ज़रूर भेजेगी। लेकिन क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से जनता इनको जिताती है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्य समर्थक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा को मानते हैं, उनके कामों को मानते हैं, लेकिन फिर भी सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। और एक बात और बड़ी उन्होंने बोली है कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 में से सिर्फ मेरी लोकसभा सीट छोड़कर 6 लोकसभा सीट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और जीत जाएं। लेकिन मेरी जो लोकसभा सीट है वहां सिर्फ मैं चाहता हूं कि जनता मुझे एक बार जिताएगी, एक मौका देगी और मैं उनके लिए काम करूंगा। फिलहाल ये 25 मई को पता चलेगा। कैमरामैन दुर्गेश पाठक के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।